Good morning, students. In previous video, I have already started that multiples and finding multiples of a number, multiples on the number line. Today, I am going to start page number 110. It's common multiples. What is common multiples? Just like it's your common factors. That common multiples is written there. Common multiples are the multiples that are common to two or more numbers. That common multiples are the multiples that are common to two or more numbers. The least common multiple, that is known as LCM. LCM, least common multiple of two or more given numbers, is the smallest among their common multiples. After that, it's written there solved examples. Okay, so हम डायरेक्टली तुमको हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 7th C, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. इट्स ऑलरेडी तुम लोग को हम होमवर्क दिए थे और बोले थे तुम लोग को ये बुक में कंप्लीट करने के लिए. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7th C एट पेज नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 3. इट्स रिटेन सॉल्व द फॉलोइंग. नंबर A, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6 दैट आर लेस दैन 25. तुमको क्या करना है, 6 का टेबल लिखना है. मल्टीपल्स का मतलब जस्ट तुम्हारा क्या होता है, टेबल. तुमको 6 का टेबल वहाँ तक लिखना है जहाँ 25 से नीचे लेस तक होना चाहिए. या तो 25 तक होना चाहिए या उससे डाउन साइड होना चाहिए. तो तुम्हारा वहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, दैट क्वेश्चन नंबर 3 A. ओके, दैट तुमको टेबल लिखना है. राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6. तो 6 का तुमको टेबल लिखना है टिल लेस दैन 25. तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा 6 1 जा 6 लेस दैन 25 है ये. 6 2 जा 12 लेस दैन 25. 6 3 जा 18 लेस दैन 25. 6 4 जा 24 लेस दैन 25. 6 5 जा 30. तो 30 क्या हो रहा है तुम्हारा, ग्रेटर दैन 25. तो तुम्हारा यहीं पे तुम्हारा स्टॉप हो जाएगा. दैट मीन्स 6 का मल्टीपल्स यहाँ तक आएगा जो लेस दैन 25 है. सो दिस इज योर आंसर नंबर A, 3rd A. इट्स वेरी इजी. ओके, सो सिंपली है 6 12 18 24. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर B. इट्स रिटेन राइट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5 दैट आर ग्रेटर दैन 9. अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तुमको 5 का मल्टीपल्स लिखना है, 5 का टेबल लिखना है जो 9 से ग्रेटर होना चाहिए, 9 से लेस नहीं होना चाहिए वहाँ पे. तो वहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर B क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 9. तो 5 1 जा 5, वो तो तुम्हारा लेस दैन 9 है, तो वो तो तुम्हारा फर्स्ट नंबर नहीं होगा. 5 2 जा 10, यस 10 तुम्हारा क्या है, ग्रेटर दैन 9. 3 मल्टीपल्स लिखना है. वहाँ पे कहीं नहीं लिखा है फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, वहाँ सिर्फ ये लिखा है कि तुमको 5 का मल्टीपल्स लिखना है जो ग्रेटर दैन 9 होना चाहिए. तो 5 1 जा 5, वो लेस दैन 9 है, वो नहीं होगा. 5 2 जा 10, यस 10 होगा ऑफकोर्स, फर्स्ट नंबर 10. 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. बस तुमको सिर्फ वहाँ पे 3 लिखना है जो 9 से ग्रेटर हो. अंडरस्टूड है. 10 9 से ग्रेटर है, 15 ऑल्सो, 20 ऑल्सो. सो दिस इज द आंसर नंबर ऑफ B. नाउ क्वेश्चन नंबर C. राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 and 40. दैट क्वेश्चन नंबर C is written there. राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 and 40. ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है तुमको 7 का टेबल लिखना है, दैट मीन मल्टीपल्स लिखना है जो 10 और 40 के बीच में आना चाहिए. दैट मीन्स बिटवीन का मतलब होता है 10 and 40, वो इंक्लूड नहीं है. 10 and 40 के बीच में होना चाहिए. तो 7 का मल्टीपल्स मार्क क्या होगा, 7 1 जा 7, वो 10 और 40 के बीच में वो नंबर नहीं आता है. 7 2 जा 14, यस बिकॉज 14 द नंबर इज बिटवीन 10 and 40. तो फर्स्ट नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 14. नेक्स्ट 7 3 जा 21, 21 is also between 10 and 40. 21. 7 4 जा 28, again 28 is also that between
10 and 40. 7 5s are 35. This number is also between 10 and 40. 7 5s are 7 6 are 42. 42 is the greater than its 40. So your answer is 14, 21, 28, 35. So question number A, B, C. Now moving to question number D. Now moving to question number D, it's written there, write the common multiples of 2 and 4 from 1 to 20. ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है. फिर उसके नीचे लिखा है शो द मल्टीपल्स ऑन द नंबर लाइन. क्वेश्चन नंबर डी. सेम क्वेश्चन नंबर ई भी है. राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5 फ्रॉम 1 to 30. शो द मल्टीपल्स ऑन द नंबर लाइन. सो क्वेश्चन नंबर डी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर ई, इट्स योर होमवर्क. कोशिश करना अपने से करने के लिए, बिकॉज क्वेश्चन नंबर डी एंड क्वेश्चन नंबर ई बोथ क्वेश्चन आर सेम. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पे डिजिट्स चेंज हो गया है. सो क्वेश्चन नंबर डी एकदम ध्यान से देखना कि हम कैसे बता रहे हैं. क्वेश्चन है राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 4 फ्रॉम 1 to 20. तुमको क्या करना है, मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखना है. डैट मीन्स 2 का टेबल लिखना है जो 1 से कम नहीं होना चाहिए और 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्लियर? ये फर्स्ट. सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, फिर तुमको मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखना है. डैट मीन्स 4 का तुमको टेबल लिखना है. डैट वो 1 से कम नहीं होना चाहिए और 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो पहले तुम 2 का तुम टेबल लिखोगे टिल 2 से लेके 20 तक. 4 का टेबल लिखोगे 4 से लेके 20 तक. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, 16, 20. उसके बाद क्या करना है, कॉमन मल्टीपल. जैसे कॉमन फैक्टर निकालते थे, सेम उसके बाद क्या करोगे, कॉमन मल्टीपल्स. डैट मीन्स दोनों में जो कॉमन होगा उस कॉमन नंबर को वहाँ पे लिख दोगे कॉमन मल्टीपल्स. तो दोनों में कॉमन होगा वो वहाँ लिख दोगे. यहाँ तक तुम्हारा फर्स्ट वाला जो लाइन है उसका आंसर है. उसके बाद दिया है शो द मल्टीपल्स ऑन द नंबर लाइन. वो भी हम बताएंगे कि नंबर लाइन में उसको कैसे शो किया जाता है. सेम क्वेश्चन नंबर ई है राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5 फ्रॉम 1 to 30. इसमें क्या करोगे, फर्स्ट तुम मल्टीपल्स ऑफ 4 का टेबल लिखोगे टिल कहाँ तक, 30 तक. 4 के टेबल में 30 नहीं आता है. डैट मीन्स 30 से कम. डैट मीन्स 4 1 जा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. बिकॉज आफ्टर 28 इट्स 32 एंड 32 इज ग्रेटर दैन 30. तो फर्स्ट तुम्हारा हो जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 4 फ्रॉम 1 to 30. 4 का टेबल लिखोगे टिल 28 तक. सेकेंड स्टेप में लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 30. 5 का टेबल लिखोगे टिल कहाँ तक, टिल 30 तक. 5, 10, 15, 20, 25, 30. उसके बाद लिखोगे देयरफॉर कॉमन मल्टीपल्स. डैट मीन्स फिर दोनों में जो कॉमन होगा उस नंबर को वहाँ लिख दोगे. तो जो क्वेश्चन नंबर डी और ई सेम है. उसके बाद है नंबर लाइन. तो फर्स्ट नंबर लाइन अभी थोड़ा देर में बताएंगे. डैट क्वेश्चन नंबर डी, फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे, मल्टीपल्स MUL multiples of 2 from 1 to 20. 1 to 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो 2 का टेबल तुम्हारा लिखना है टिल 20 तक. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okay, then after that you can write multiples of 4 from 1 to 20. तो 4 का टेबल लिखोगे 4, 8, 12, 16 एंड 20. क्यों 20 तक स्टॉप कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इससे तुमको 20 तक ही लिखना है, 20 के अंदर ही लिखना है. ये हो गया. अब क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर कॉमन COMM कॉमन मल्टीपल्स. अब देखो कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है यहाँ पे. कॉमन मल्टीपल्स तुम्हारे क्या क्या है, अब यहाँ ध्यान से देखोगे, चेक करो. 2 इज नॉट देयर. 4 ऑफ कोर्स ये 4 है, ये 4. हियर इज 8, 12,
12 जो दोनों में कॉमन है 16 16 20 20। सो द कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या कॉमन मल्टीपल्स हैं 4 8 12 16 एंड तुम्हारा क्या है 20। क्लियर? ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेम जब तुम क्वेश्चन नंबर ई तुम वहाँ पे कंप्लीट करोगे वहाँ पे आएगा राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5। सेम मल्टीपल्स ऑफ 4 फ्रॉम 1 to 30। तो यहाँ पे 4 का टेबल लिखोगे टिल 28 तक, जहाँ 30 से लेस। सेकेंड लाइन हो जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 30। 5 का टेबल लिखोगे टिल 30, दोनों में जो कॉमन होगा वहाँ कॉमन नंबर लिख दोगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे नंबर लाइन कैसे करते हैं। क्या करोगे अपने मैथ्स कॉपी में एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है? एक लाइन ड्रॉ करोगे। यहाँ पे देखो लास्ट नंबर तुम्हारा क्या दिया है, यहाँ पे तुम्हारा 20 दिया हुआ है, ठीक? तो तुम स्टार्ट कहाँ से करते हो 1 से कि 0 से? 0 से। तो यहाँ लिखोगे 0 टिल कहाँ तक लिखोगे 20 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20। क्लियर? अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है मल्टीपल्स ऑफ 2। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 का क्या है 0 से स्टार्ट करोगे 2 4 6 8 टिल कहाँ तक करना है तुमको 20 तक। तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 0 से 2 4 6 8 जो यहाँ लिखा हुआ है 8 10 12 14 16 18 20। ये तुम्हारा क्या है मल्टीपल्स ऑफ 4, सॉरी मल्टीपल्स ऑफ 2। अब क्या लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक इसी के ऊपर अब 4 का मतलब क्या हुआ 4 का टेबल। दैट मीन्स अगेन 0 से स्टार्ट करोगे, वो कहाँ जाएगा फर्स्ट इसी के ऊपर जाएगा। 0 से जाएगा तुम्हारा 4, ये 4 से जाएगा तुम्हारा 8, ये 8, आफ्टर दैट इट्स 12, आफ्टर दैट इज 16 एंड द लास्ट वन इज 20। अब देखो कॉमन मल्टीपल्स 4 8 12 16 20। ध्यान से देखो ये तुम्हारा 2 वाला भी तुम्हारा 4 पे मिल रहा है, यहाँ पे 4 वाला भी 4 पे। इससे तुम्हारा ये फर्स्ट ये क्या है कॉमन मल्टीपल्स 4। ये देखो यहाँ 8 12 16 20। ध्यान से देखो कहीं भी देखो ये 0 से 2 आया, 2 से 4 आया और ये 0 से डायरेक्ट 4 आया। दैट मीन्स जो फर्स्ट ये वाला जो है छोटा छोटा वाला मतलब जो यहाँ पे है वो तुम्हारा क्या है मल्टीपल्स ऑफ 2 और दैट अपर साइड इट्स मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 2 and 4 जहाँ पे वो दोनों मिल रहे हैं दैट इज कॉमन मल्टीपल्स। देखो यहाँ पे ये 2 वाला भी यहाँ पे आ रहा है, 4 वाला भी यहाँ आ रहा है, इसलिए ये कॉमन मल्टीपल्स हो गया। तो इसको तो नंबर लाइन के थ्रू ऐसे तुम रिप्रेजेंट करोगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी। फर्स्ट क्या करोगे मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखोगे, देन मल्टीपल्स ऑफ 4, दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स है कॉमन मल्टीपल्स को लिखोगे। आफ्टर दैट लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे। लास्ट नंबर क्या है 20, तो 0 से स्टार्ट करोगे, कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं करना, 0 से स्टार्ट करोगे सीधे 20 तक। आफ्टर दैट फर्स्ट जो भी यहाँ पे नंबर है वहाँ पे स्किप करो, 2 है तो 2 का टेबल पे ऐसे पूरा कंप्लीट करोगे। सेकेंड पे ठीक उसके अपर साइड में जो नंबर है 4 का तुम टेबल पे पूरा अप करोगे। कॉमन मल्टीपल जहाँ होगा वहाँ देखना वो 2 वाला एंड 4 2 and 4 बोथ वहाँ पे आके एक पॉइंट मिलेगा, वहाँ पे उसको तुम सर्कल कर देना, डैट इज योर कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर? ये नंबर लाइन में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। सेम ट्रू कॉपी क्वेश्चन नंबर ई भी है, रिपीट कर रहे हैं एकदम सेम क्वेश्चन नंबर ई है। ये हम तुमको पीडीएफ के थ्रू तुमको हम सेंड करेंगे, बट कोशिश करना तुमको पहले अपने से कंप्लीट करने के लिए। ओके, टुडे आई विल नॉट सेंड, हम तुमको नेक्स्ट वीडियो में हम तुमको ये सेंड करेंगे।
अदरवाइज तुम लोग ये कंप्लीट नहीं करोगे। इसलिए पहले तुम ये आज का पूरा वीडियो कंप्लीट देखना, यहाँ तक देख के कंप्लीट करोगे और सेम क्वेश्चन नंबर ई सेम ऐसे ही करोगे। वहाँ पे क्या होगा, 0 से 20 तुम्हारा लाइन है, वहाँ पे तुम्हारा लाइन ड्रॉ होगा 0 to 30। इट्स मे बी पॉसिबल डैट जो तुम्हारा जो तुम्हारी कॉपी है मैथ्स वाली कॉपी, वो तुम्हारी पतली सी कॉपी है, 0 to 30 ऐसे लाइन नहीं आएगा, तो अपनी कॉपी को तुम टर्न कर लेना ऐसे करके। क्लियर, उस कॉपी को तुम टर्न कर लेना वहाँ पे, और मे बी पॉसिबल जो उसमें शायद तुम्हारा 0 to 30 तुम्हारा वहाँ पे आएगा। जैसे फॉर लाइक तुम्हारा मैथ्स कॉपी तुम्हारा मान लो ऐसे है, अगर तुम वहाँ पे ऐसे तुम लाइन ड्रॉ करोगे, दिस इज नॉट योर मैथ्स कॉपी, अगर तुम यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे 0 to 30 इट्स नॉट पॉसिबल, देन तुम इसको ऐसे कर लेना कॉपी को और ऐसे लंबा लाइन ड्रॉ कर देना। फोर्थ क्वेश्चन नंबर ई मे बी पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर डी भी तुम्हारा शायद तुम्हारा ऐसे ना हो, तो क्वेश्चन नंबर डी को भी तुम इस तरह करके कंप्लीट कर लेना। क्लियर, सो इसको तुम लोग प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी एंड डी ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आज के वीडियो में। क्वेश्चन नंबर ई इट्स योर होमवर्क, ये तुमको हम PDF के थ्रू भेजेंगे, बट आज नहीं भेजेंगे हम। ओके, जस्ट प्रैक्टिस करना घर पे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर ई एंड रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।